हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 24 जून के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर। आखिर जो है आज का यानी कि 24 जून में आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, जिनके भी आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम हैं या फिर आरआरबी एनटीपीसी के या फिर जो है एनटीपीसी 12 लेवल का एग्ज़ाम जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था, विच स्तूप मार्क्स द प्लेस वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सेरेमन। कौन सा स्तूप उस स्थान पर है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो धामेक स्तूप। सब ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं कि बुद्ध के द्वारा जो है पहला उपदेश कहाँ पे दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाता सारनाथ, पर यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा वो स्तूप था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धामेक स्तूप। आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट, नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2025 इनॉग्रेशन, महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का उद्घाटन संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची में। रांची में मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 12 से 26 जनवरी 2025 तक जो है इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट, हर्षवर्धन किस स्थान से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा थानेसर से। हर्षवर्धन जो है थानेसर से संबंधित थे, जो वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। वे थानेसर के पुष्यभूति राजवंश के शासक थे। थानेसर जो है वर्धन राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी, जिसके शासक हर्षवर्धन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन 1947 द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया वॉज अप्रोक्सीमेटली। 1947 में भारत का जीवन प्रत्याशा लगभग कितनी थी। करेक्ट आंसर होगा 32 वर्ष। नेक्स्ट, रेयरेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू फिजिकल बैरियर इन इंडिया इज। भारत में भौतिक बाधाओं के कारण सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र मुख्य रूप से कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। राज्य में अरुणाचल प्रदेश और यूटी में जो है लद्दाख जो है ऐसे राज्य है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। नेक्स्ट, हाउ मेनी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफिस इन दिल्ली। दिल्ली में कितने यूजीसी कार्यालय हैं। करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट, विच प्लेट्यू इज नॉर्थ ऑफ नर्मदा। नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पठार है। करेक्ट आंसर होगा मालवा का पठार। यह पठार मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है और अपनी उपजाऊ काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, जो कपास और सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट अगर बात करें DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था। करेक्ट आंसर होगा कंपनी अधिनियम 1956। कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी के रूप में DFCCIL का गठन हुआ था। नेक्स्ट, MOLOT-2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ। ये किसका जो है आयामी सूत्र है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणीय त्वरण का, एंगुलर एक्लेरेशन का। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द थार डेजर्ट। थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,000 किलोमीटर। 77,000 वर्ग मील में जो है थार मरुस्थल का क्षेत्रफल है। यह भारत और पाकिस्तान में विस्तारित है। नेक्स्ट, DFCCIL ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जो है डिस्कस करा लिया, कंपनी अधिनियम वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किसके उपलक्ष्य में पहली बार मनाया गया था। करेक्ट आंसर होगा
चंद्रयान 3 मिशन की चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सफल सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि को उपलक्ष्य में यह मनाया गया था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे भारत में किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। तो इनकी ही जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, पिथौरा पेंटिंग डन बाय होम। पिथौरा पेंटिंग किसके द्वारा बनाई जाती है? तो पिथौरा पेंटिंग जो है मुख्य रूप से गुजरात और मध्य प्रदेश के राठवा, भील, नायक और ताड़ी जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। लेकिन यह राठवा जनजाति द्वारा विशेष रूप से पूजनीय है। ये पेंटिंग दीवारों पर की जाने वाली अनुष्ठानिक जो है चित्रकलाएं हैं। तो ये किसके पिथौरा पेंटिंग किसके द्वारा बनाई जाती है? तो गुजरात और मध्य प्रदेश के राठवा, भील और नायक और ताड़ी जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो स्वतंत्रता के समय यानी कि 1947 में जो है 12% साक्षरता दर थी। नेक्स्ट, द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज इज मेंशनड इन द डैश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? करेक्ट आंसर होगा पहली अनुसूची। यह अनुसूची भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 4 से संबंधित है। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ इसरो ऑन 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 को इसरो के अध्यक्ष कौन बने? करेक्ट आंसर होगा वी नारायणन। पहले जो है डॉक्टर ए सोमनाथ 15 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2025 तक थे। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2025 को कौन थे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सॉरी वी नारायणन नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 1 जनवरी 2025 पूछा जा रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डॉक्टर ए सोमनाथ ही होंगे। वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो वर्तमान में वी नारायणन है, इनके बाद इनका जो है कार्यकाल शुरू हुआ है। नेक्स्ट, द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट्स ऑन स्टेट फाइनेंस टू। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी राज्य वित्त पर रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो द गवर्नर ऑफ द स्टेट को। भारतीय संविधान के अनुसार 151 के अनुसार CAG की राज्य वित्त से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है और फिर राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि नवप्रवर्तन निधि नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन फंड की कुल निधि राशि कितना है? तो राष्ट्रीय कृषि नवप्रवर्तन निधि भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट, इन ए कंप्यूटर सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस आर। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट और आउटपुट फंक्शन क्रमशः डेटा प्राप्त करने और परिणाम प्रदान करने की प्रक्रियाएं हैं। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन का क्या काम है? तो डेटा प्राप्त करने और परिणाम प्रदान करने की एक प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट, 2021 से 2024 इन 2021 to 2025 हाउ मच मनी एलोकेटेड फॉर फार्मिंग। 2021 से 24 के बीच कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो 1.22 लाख करोड़ रुपए से अधिक जो है कृषि के लिए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट, 2025 में आयोजित यूरोप राजनीतिक समुदाय का 6ठा शिखर सम्मेलन 16 मई 2025 को कहां आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा अल्बानिया में। अल्बानिया की राजधानी तिराना में स्कैंडरबर्ग स्क्वायर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, वर्तमान में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन है? तो फैज अहमद किडवी जो है IAS है। तो यही जो है वर्तमान में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक बने हैं फैज अहमद किडवी। नेक्स्ट, भारत ने अपनी नागरिकता को संविधान द्वारा किस वर्ष को स्वीकृत किया था? तो
तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान में नागरिकता से जुड़े प्रावधानों को स्वीकृत किया और वे 26 जनवरी 1950 से जो है लागू हो गए। नेक्स्ट, 1606 में भारत में सबसे पहले कोठी स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो मछलीपट्टनम, जो आज के आंध्र प्रदेश में है, मछलीपट्टनम में सबसे पहले कोठी स्थापित हुई थी। तोपखाना रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? तोपखाना मुख्य रूप से किस राजवंश से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुगल राजवंश से जो है तोपखाना संबंधित है, विशेष रूप से बाबर के समय से। नेक्स्ट, द ASCII वैल्यू ऑफ द अपर केस लेटर B इज? अपर केस अक्षर B का ASCII मान क्या होगा? तो 66। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड सन्यासी विद्रोह? सन्यासी विद्रोह के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो सन्यासी विद्रोह के पीछे मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाना, आर्थिक शोषण और 1770 के अकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा करों में कोई कमी न करना जो है ये सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण था। Who has been appointed President of the Institute of Chartered Accountants of India ISAI for 2025-26 सेशन? भारतीय चार्टेड अकाउंट संस्थान के 2025-26 सत्र के लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो चरणजोत सिंह नंदा को जो है भारतीय चार्टेड अकाउंट संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, द 2025 पुलित्जर प्राइज फॉर मेमोरी और ऑटोबायोग्राफी वाज अवार्डेड टू? 2025 का पुलित्जर पुरस्कार संस्मरण या आत्मकथा श्रेणी में किसे दिया गया? तो टेसा हुल्स को। इनके द्वारा लिखित फीडिंग घोस्ट अ ग्राफिक मेमोयर को मिला है। नेक्स्ट, भारतीय रियासतों में अंग्रेजों को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस नामों से संबोधित किया जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा परम सत्ता, पारामाउंट पावर से, रेजिडेंट से या अंग्रेज सरकार जैसे नामों से संबोधित किया जाता था। तो ये रहे आज के RRB NTPC के 24 जून के फर्स्ट शिफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।